दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हो जाओ सावधान क्योंकि तुम्हारी गला कटने वाली है। मजाक में मत लेना, रोते रहोगे क्योंकि आपके दहलीज पर मौत बांध रखी है परिवार के उस व्यक्ति ने जो पूरी तरह से आपकी बर्बादी चाहता है, आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहता है, आपके खुशहाल घर परिवार में आग लगाना चाहता है। काफ़ी समय से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिसे अपने लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। आप काफ़ी दिनों से बहुत निराश हैं। आपके भाग्य पर आपको गुस्सा आता है। आप जिस किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे जाता है। परिवार के लोग भी अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको काफ़ी समय से अपने ग्रह सितारे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल ही कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन स्थितियाँ दिन प्रतिदिन उलझती ही जा रही हैं। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? किस वजह से यह आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन वह इंसान है जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? आखिर किसने हमारे ऊपर यह सब कुछ क्रिया किया हुआ है? ढेर सारे प्रश्न आपके मन में होते हैं, ढेर सारे सवाल आपको परेशान करते हैं, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं कि आज की यह वीडियो आपके उन सभी सवालों का समाधान आपको प्रदान करने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी सिद्धियों के बल पर इस महा वीडियो का निर्माण किया है। और अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान ने आपको इशारा दे दिया है, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। अब किस्मत अपना पासा घुमाए ही घुमाएगी और आपके हिस्से में सारी सफलता आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अपनी कुछ गलतियों को ख़त्म करना आपके लिए ज़रूरी होगा। परिवार के कुछ लोगों को ज़िंदगी से बेदखल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारा भी घर बनेगा, हमारी किस्मत पे भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन दोस्तों, कब होगा? ऐसा सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ज़माना आपको लूटना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन गुरुजी आपका घर बसाना चाहते हैं। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख दें। दोस्तों, आज समय कुछ ऐसा आ चुका है कि घर के लोग ही हमारी खुशियाँ नहीं चाहते। आपके कई रिश्ते नाते इस दुनिया में होंगे। मामा मामी का रिश्ता होगा, चाचा चाची का रिश्ता होगा, अंकल आंटी का रिश्ता होगा। ढेर सारे रिश्ते आपने बनाए होंगे, लेकिन कभी मन में विचार किया है कि क्या कोई सच में आपका अपना है? क्या कोई मुसीबत के समय में सच में आपके काम आया है? दोस्तों, हर रिश्ता केवल दिखाने के लिए अपना होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो माता पिता के अलावा कोई काम नहीं आता है। ये तो आप खुद ही देख चुके होंगे। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं तो हो सकता है आपकी पत्नी भी आपको एक समय अकेला छोड़ दे, लेकिन आपके माता पिता ही आपके काम आएंगे। इसलिए हर रिश्तों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। यही आपके सबसे पहली गलती है। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो इंसान भोला होता है सबसे पहले उसका ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप देखेंगे
जंगल में जो सीधे खड़े हुए वृक्ष होते हैं पहले उन्हें ही काट दिया जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी का नियम है। जो लोग समझ जाते हैं यह इंसान भोला भाला है, यह इंसान बातों में आ जाता है, यह इंसान बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए दिल से ज़्यादा दिमाग से काम करना आपके लिए सीखना ज़रूरी होगा। इसी तरह आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आप हमेशा उन्हीं लोगों की बातों में आते रहेंगे। आने वाला समय आपके लिए बेकरार है, आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। लेकिन अगर आप परेशान रहोगे, जीवन में आपकी कई मुसीबतें भी आ सकती हैं। दुश्मन बहुत बुरी और तांत्रिक चाल चलने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका ही करीबी रिश्तेदार है। वीडियो पूरा देखिए, आपको सब समझ में आएगा। जब भी हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं, चाहे वो हमारा प्रमोशन हो या बिजनेस में मुनाफा या परिवार में कलेश हुआ हो या फिर ज़िंदगी में कोई परेशानी आई हो, हमारे घर में सबसे पहले उस बात की चर्चा होती है। घर परिवार में वह बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, जिस वजह से बाहर वाले को किसी को पता चले ना चले, लेकिन घर के करीबी रिश्तेदारों को वह सूचना ज़रूर मिल जाती है। और इसी वजह से अक्सर हमारा आपका अक्सर काम बिगड़ जाता है। देखिए, दुख की कोई बात होती है तो रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन जब खुशी की बात होती है तो आपके रिश्तेदार आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब आपके जीवन में दुख आया हो तो आपके रिश्तेदार कभी भी आपके पास नहीं आए होंगे, लेकिन जब सुख आता है तो आपके आगे पीछे डोलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आपसे मीठा बोल बोलेंगे तो आप आगे उनके काम आएंगे। एक बार वह आपसे पैसे की मांग करेंगे, आप उन्हें पैसा भी दे देंगे। वह आपसे बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे, लेकिन जहां आपने उनकी मदद करना छोड़ा, जहां आपने उन्हें किसी बात के लिए मना किया, वहीं से वह लोग अपना दोगलापन दिखाना शुरू कर देंगे। देखिए, रिश्तेदारी है, आपस में बोलचाल भी चलती रहती है। मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में मौजूद हैं, उस कार्यक्रम में पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। अब एक ऐसा मौका आता है कि हर इंसान दूसरे इंसान की कमी बता रहा है या पुरानी कोई घटना बता रहा है। उसी बीच कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, यह बात ध्यान रखिए। जाने अनजाने में किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपके मुख से कुछ निकला है, आपको यह बात पता नहीं थी, लेकिन उस इंसान ने उस बात को अपने दिल पर ले लिया और काफ़ी सालों से वही उसके दिमाग में घूमता जा रहा है। वह इंसान आपको बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, आपकी ज़िंदगी बिगड़ाने की हर संभव साजिश रचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा अपना है, करीबी रिश्तेदार है, लेकिन हम आपको यह बात बताना चाहते हैं, यही वह इंसान है जिसने आपको अपनी दहलीज पर मौत बांध रखी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई तंत्र क्रिया की जाती है तो उसे बहुत सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि जो जानकार हो व्यक्ति होता है वह यह बात जानता है कि अगर इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आ गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यह करीबी रिश्तेदार आपसे इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि आपको अपनी आँखों का इतना ज़्यादा कांटा मानता है कि यह आपके भले का दो पल विचार भी नहीं करता। इतना आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। आगे वीडियो में सावधानी बताने जा रहे हैं, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। अगर आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपका दुश्मन अपने तांत्रिक क्रिया में सफल हो सकता है। आपके भाई बहनों फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही
आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है और आप भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिराहने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे, किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रखना होगा। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेमपूर्ण बातें में करें। लोग आपके नज़दीक आएंगे, आपको तरह तरह की खुश करने की कोशिश करेंगे। आप जो हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कार्य करने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है और लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज़्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं हुआ, वह अनुभव आपको रिश्तों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका जो है उनसे भी आप झपट पड़ते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं बहुत तकलीफ़ में हो जाते हैं
और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वजह है जिससे यह सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। लेकिन आप जो है इन सभी क्रियाओं को अपना हक समझकर करते हैं, परंतु दूसरे आप पर आरोप लगा देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप बेहद ही नर्म दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ़ में देख नहीं सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ़ में, दुख में देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया। दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिएगा और अपने अंदर महसूस करिएगा कि कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, आप दूसरों की मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं अपनी इच्छा, अपनी क्षमता अनुसार। कभी कभी तो आप अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, एक बार नहीं कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके साथ छल कपट करता है और आपके अपने होने का दिखावा करता है और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से जुड़ा होता है और आपसे अपने आप दूर हो जाते हैं। आपको अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आपके जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। आप उनसे क्या मदद मांगोगे, वही आपसे मदद मांगते हैं और जब नहीं मदद करने पर वही आपको आंख दिखाने लगते हैं। इससे आपके रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपके सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपके स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। जी हाँ, अपने होने का दिखावा, ये भी आपको देखना होगा। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता। यह आपकी अपनी अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिश्तेदार है, वह आपका अपना है। और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नाते जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जहां हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वही कोई पराया छोड़कर हमारी मदद कर जाता है, तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार आपका दुश्मन हुआ। इस बात को जो है आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाए रखनी होगी। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे सावधान होकर सुनिए, क्योंकि एक बार जो आपको पूरे समय में धोखा दे चुका है वह दोबारा भी आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपके प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको कैसे मिलेगी और फिर से टूट जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है हम आपको बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी,
आपका समय ज़रूर लूँगा, लेकिन आप देखिएगा, ठीक है। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है, मिल ही नहीं रही है और फिर से टूट जाते हैं, यानी आप अंदर से सब्र नहीं रखते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य से कर जाते हैं, जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिनमें आप सब्र से काम लेते हो, तो आज आप कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपको सब्र का साथ देना आप लोगों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में एक अजीब सी बात पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है कि वह उन चीज़ों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है, कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है, उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती हैं। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र रखकर कुछ ज़्यादा ही है। दोनों ही स्थितियां खराब हैं। इस स्थिति में आप जल्दबाजी में कार्य कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सोच विचार करते ही रह जाते हैं, यानी मौके का लाभ सही से उठा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप ज़्यादा ही सोच विचार करते हैं। किस प्रकार के इंसान आप हैं, कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने में कुछ ज़्यादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वह जल्दी जल्दी सभी काम को निपटाना चाहते हैं, फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से जल्दी ऊंचाई ऊपर तक जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हर चीज़ को अच्छी तरीके से होने में समय लगता है। इनको भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। एक छोटा सा पेड़ जब बड़ा बनता है तभी वो फल देता है। यदि छोटे छोटे पौधे को भी कितना भी आप सींच दो, कितना भी पानी दे दो, वो फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा। तो सब्र एक सही समय पर सही मात्रा में किया गया सब्र ही आपको सफलता प्रदान करता है, जिससे हमें भी सही फैसले लेने का अवसर प्राप्त होता है और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सब्र के साथ काम करें। बताने को बहुत कुछ है, बताते बताते वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखते रह जाओगे। मैं जो भी बता रहा हूँ एक सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँच जाए। और इसी के साथ मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, ठीक है। अब इतना ही रखता हूँ। अब मैं अगली वीडियो में आपकी और भी कई सारी बातों को बताऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट 2 को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं कुछ उपाय बता देता हूं, ठीक है। उपाय को आप कर लीजिएगा। अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में कोई परेशानी चल रही है या व्यापार में कोई परेशानी चल रही है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है या प्रेम जीवन में कष्ट हो रहे हैं, वैसे में आपको क्या करना है वह सुनिए। मित्रों, हमारे रोजगार धन संपत्ति से जुड़ा ग्रह शुक्र है और यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच का रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा तो ये हमें उतनी धन संपत्ति या उतना धन नहीं दे सकता है। यह हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां पीड़ित करती रहेंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रखना प्रारंभ करना होगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना होगा। छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी 5 कन्याएं या 11 कन्याओं को मीठी खीर खिलानी होंगी
और उन्हें कुछ सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद वस्तुएं दान करनी होंगी, जैसे कोई सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद वस्त्र, ये सब दान करने होंगे। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आप उनको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुना दें, मतलब आप दाना जो है वो डाल दें मछलियों को। ऐसा करने से आपका जो है शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो ऐसे में अगर आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा भी आपको मिलने लगेगा। और यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों के ज़रिए आपके जीवन की सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको परेशानी क्यों आ रही है। और यदि आपको जानकारी पसंद आई और नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें कि मैं आपके जीवन की और गहरी शोध करूंगा और अलग अलग विषयों पर आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा, पार्ट टू कमेंट करिएगा। और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी आपकी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ दुर्गा पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा। इसी के साथ माँ दुर्गा आपकी रक्षा करें, माँ आपके सभी कष्ट को दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति, सुख ऐश्वर्य और सफलता के नए ऊंचाई के चरम को हासिल करने में माँ आपकी सहायता करे। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।